स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हमारा एक शो चल रहा है युवा संवाद। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रशांत यादव। डॉक्टर प्रशांत यादव से आज हम चिकित्सा पर, उनकी रुचि पर, उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं और वो आगे किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो इन्हीं सब बिंदुओं को आज हम इनसे रूबरू कराएंगे आपके लिए। तो डॉक्टर प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद करने के लिए। आपने हमारे यूट्यूब चैनल के लिए समय दिया, इसका आपको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आप यूट्यूब पर भी काम करते हैं, आप डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते हैं, इसके साथ साथ आप बहुत कुछ करते हैं। आपके फील्ड में आपके दादाजी रहे, वो टीचर थे, और आपके पिताश्री राजनीति में हैं, तो आपने ये कैसे एकदम बिल्कुल इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा इस पर। देखिए, क्या होता है ना, हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो आपके परिवार में कोई कुछ भी कर रहा हो। तो मेरा बचपन से ही चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रही है और मैं हमेशा से ही हेल्थ और फिटनेस को लेके काफ़ी जागरूक रहा हूँ। तो मैंने भी फिर अपने इंटर में जो मैंने बायोलॉजी के साथ पढ़ाई की, तो उसके बाद मैंने नीट क्वालिफाई करने के बाद मैंने इस फील्ड में आने की सोची। तो मैं इसी में अभी आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो आपने इंस्टाग्राम बनाया और ये जो सोशल साइट्स पे आप काम करते हैं, तो इसमें कहाँ कहाँ पर क्या चुनौतियाँ आई? कुछ लोगों ने आपका विरोध भी किया होगा, कुछ लोगों ने आपका साथ भी दिया होगा, इस सिलसिले को थोड़ा आगे देखिए, क्या है, जब आप अपने फील्ड में आगे ग्रो करेंगे, जैसे अभी मेरा अगर आप इंस्टाग्राम पेज देखेंगे जी, तो उसमें लगभग 1,22,000 प्लस फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या होता है, जब आप ग्रो करेंगे तो आपके विरोधी ज़्यादा होंगे और आपको सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। मतलब चुनिंदा लोगों, चाहे आपके ऐसा हो सकता है आपके इवन परिवार में भी लोग ना सपोर्ट करें, आपके फ्रेंड्स, हर कोई सपोर्ट नहीं करता है, आप भी जानते हैं। तो जब मैंने मतलब वीडियो बनाना शुरू करा था, तो लॉकडाउन के टाइम से मैंने फॉर्मेशन किया। तो पहले मतलब ना मुझे इतना एडिटिंग के बारे में जानकारी थी कुछ नहीं, लेकिन मन में था कि हाँ, इस फील्ड में कुछ करना है। तो मैं उसी को लेके लगभग 3-4 साल से इस फील्ड में लगा हूँ। देखिए, क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ में कंटिन्यू लगे रहेंगे, उस चीज़ में मेहनत करते रहेंगे, तो भगवान आपको फल ज़रूर देगा। मतलब आपकी लगी हुई एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। ब्रह्मांड में जो आपने छोड़ा है वो आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इसी को लेके लगभग पिछले 6 महीने में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिली इंस्टाग्राम पे। अच्छा। और लगभग मैंने 6 महीने में कहेंगे कम से कम 80,000 फॉलोअर्स गेन करे हैं सिर्फ 6 महीने में, क्योंकि मेरी उसमें कई वीडियोस हैं जिसमें 30 लाख व्यूज़ तक गए हैं, जिसकी वजह से मुझे इसमें काफ़ी ग्रोथ मिली। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप किस टाइप की वीडियो ज़्यादा बनाते हैं? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा, अगर आप आयुर्वेद के सिद्धांत की बात करेंगे, प्रयोजन की, तो उसमें एक श्लोक कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशनम च। उसका व्याख्या करें। उसका मतलब ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके रोगों को निदान करना भी, ये मेन आयुर्वेद का सिद्धांत होता है। अच्छा। तो मेरा जो पहली लाइन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। और जो बाद में के उसके लिए तो बहुत आजकल मॉडर्न मेडिसिन में भी है कि आपको रोग हो गया तो उसके तरफ भी जा सकते हैं। तो चिकित्सा के फील्ड में मेरा पहला मोटिव यही है कि मैं इस फील्ड पर लेके कुछ काम करूं। जैसे आप योगा ले सकते हैं, आजकल कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, जैसे कि ओबेसिटी ले लें, या मोटापा हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही है, हाई बीपी हो रहा है। इसको हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कुछ मॉडिफाई कर लें तो आराम से ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। ये जो 2-3 चीज़ें आपने बताई कि मोटापा है, मधुमेह है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है एकदम आम समस्या होगी। हाँ, इसमें शायद बीपी भी आता होगा। हाँ, बीपी भी आता है। तो इसको कम भी आप कर सकते हैं। मोटापा, जैसे आपने बोला मोटापा, तो मोटापा को कम करने के लिए कुछ ऐसी सेल्स होती हैं या शरीर में कुछ ऐसी विकृति आती है तभी ये बढ़ता है या घटता है, तो इसको अगर एलोपैथी की दृष्टि से सही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, या आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा सही रहता है? अगर हम मोटापे की बात करेंगे, मोटापे में ऐसा होता है, मान लीजिए किसी के मदर या फादर की हम बात करें, अगर एक लोग मदर या फादर में से मोटा है या मोटापे का शिकार है, तो उसके ये चांस रहते हैं, अनुवांशिकता की बात करें, कि आने वाला जो उनका बच्चा है उसमें 50% चांस रहेंगे कि उनका बच्चा मोटा हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स मोटे होंगे तो उसका ये चांस रहता है कि लगभग 80% तक चांस है कि उनका फ्यूचर में उनका बच्चा मोटा होगा। तो ये पेरेंट्स को पहले से देख लेना चाहिए कि फिर अपने बच्चे को डिसाइड करना चाहिए। और फिर अगर हम कहें, आप पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद की दृष्टि से या एलोपैथी के,
तो इसमें तो मेनली अगर हम डाइट मॉडिफिकेशन कर दें, मतलब अगर अपना खान पान सही कर लें तो आप उसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मोटापा ऐसे ही कम कर सकते हैं। मोटापे का जो मूल अगर कारण देखा जाए तो वो खान पान और एक्सरसाइज ना करना, बस दो चीज़ों का मेन सिद्धांत है। बढ़िया डाइट लें और शरीर की बढ़िया एक्सरसाइज करें। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे अगर आप आनंद अंबानी की बात करेंगे, आपने अभी देखा होगा, जिनकी अभी मैरिड हुई है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा किसके साथ हुई है, तो उनके सोशल मीडिया पे बहुत से मीम बने कि लोगों ने कहा देख भाई, मतलब तू जिम जा रहा है फिर भी यहाँ तक नहीं जाता। उसमें उस लड़की को लोगों ने ट्रोल किया कि ये पैसे की वजह से शादी कर रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो लड़की भी करोड़पति बाप की बेटी है। तो जो अगर आप आनंद अंबानी की बात करेंगे तो उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। अस्थमा में क्या होता है कि कुछ स्टेरॉइड ड्रग्स चलते हैं जिसकी वजह से आदमी बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता है। अगर आप आनंद अंबानी की पिछली ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो 2015 के आसपास उन्होंने बहुत वजन कम करा। पहले भी वो मोटे थे क्योंकि इसी बीमारी की वजह से 100 किलो से ज़्यादा उन्होंने वजन कम करा अपना, लेकिन अभी उन्होंने उसी बीमारी के कारण दोबारा से इतना वजन उनका गेन हो गया, बढ़ गया है दोबारा से। तो यहाँ पे हम समाज इस मोटापे को लेके मतलब लोगों को बॉडी शेमिंग बहुत करता है कि मतलब उनकी देख के लोगों का मजाक बनाना, ये बहुत अच्छा। और ये जो मधुमेह आपने जो बात करी है, इसके लिए क्या बोलते हैं, अगर इस पे बात की जाए तो मैंने ये देखा है इनके घर में भी कोई नहीं है मधुमेह का शिकार, फिर भी वो शिकार हो रहे हैं। तो इसमें ये खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है, या जहाँ हमारी जलवायु है उसके ऊपर डिपेंड करता है? डायबिटीज़ की बात करेंगे तो ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसका कोई एक सिद्धांत नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ चला आ रहा है उनको ज़्यादा चांस रहते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ हो जाएगा। अभी जैसे अगर आप आजकल की लाइफस्टाइल को देखें तो कुछ लोग क्या है कि आप कोई भी मीठा पदार्थ जब लेते हैं तो आपका जो पैनक्रियाज है हमारी बॉडी में, वहाँ पे इंसुलिन स्पाइक आता है एकदम से। मतलब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने में काम आता है। अच्छा, ठीक है। जब आजकल लोग इस चीज़ का इसलिए शिकार हो रहे हैं, मान लीजिए आपको रात में मीठा बहुत कम खाना चाहिए। आजकल हम लोग रात में देर देर तक जागते हैं, तो आदमी अगर आप मान लीजिए कोई चॉकलेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर आप कोई बड़ा पैकेट लाते हैं तो हम एक बार में ही खा जाते हैं। अगर हम इसी चीज़ को डेली कंटिन्यू करते रहेंगे तो इस चीज़ से हमें डायबिटीज़ जैसे खतरे हो जाते हैं, एकत्रित होती रहती है, फिर हमें इससे दिक्कत आने लगती है। और ये एक पैकेज मिलता है हमें, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपको हार्ट प्रॉब्लम भी होगी फ्यूचर में। अच्छा, पैकेज। हाँ, बीपी भी हो जाएगा, इवन किडनी की प्रॉब्लम भी आपको डेवलप हो जाएंगी अगर आपको डायबिटीज़ जैसी समस्या होगी। एक रोग से काफ़ी रोग जुड़ते चले, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसे समझिए। अगर आपको एक हो गया तो और भी अन्य होने के मतलब कम से कम 80 to 90% चांस रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अच्छा, थोड़ी बीपी की अगर हम बात करें, ये जो बीपी होता है, कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना और ब्लड प्रेशर घटना, तो इसमें क्या होता है? हृदय की जो धमनियाँ होती है, जो सिराओं होती है, उनमें कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ फैलती है, ये थोड़ा हम देखिए। अगर आप हाई बीपी की बात करेंगे तो हाई बीपी एकदम से नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, आजकल तो 20 साल की लोग का भी हाई बीपी हो रहा है। हाई बीपी के सबसे मुख्य सिद्धांत की बात करेंगे तो क्या है, जहाँ पे आपकी आर्टरीज हैं, मतलब जो खून की नलियाँ हैं जहाँ पे बह रहा है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारी डाइट अच्छी ना होने की वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है। मान लीजिए एक बड़ी चीज़ है, अगर आप उस पर कूड़ा जमा होता रहेगा तो वो क्या होगी, वो नैरो होगी। जैसे मैं ऐसे समझूं, ये मेरा पाइप है, ये मेरे हृदय की सिरा है जो आप बोल रहे हैं, और इसमें कहीं पर ये कुछ चीज़ जम रहा है, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल, तो इसका जो सुराख है, इसका जो पाइप का जो व्यास है वो कम होगा, तो यहाँ से जो बहने वाला रक्त है उसमें प्रेशर ज़्यादा उत्पन्न होगा। जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा खून के अंदर तो आपका ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसे ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं। यहाँ पर लो की अगर बात करी जाए तो वो क्या कारण? लो के पीछे क्या होता है कि कुछ आपके जो पोटेशियम आयंस वगैरह होते हैं ना, आयंस का सही से बॉडी में बैलेंस ना होने की वजह से लो बीपी की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि किसी का बीपी लो हो गया तो हम उसे इलेक्ट्रॉल पिलाते हैं तुरंत। इलेक्ट्रॉल पिलाने के बाद उसका बीपी नॉर्मल आ जाता है। अगर आप देखिए, लो बीपी जो है वो इतनी भारी समस्या आप नहीं मान सकते। अच्छा। उसे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। हाई वाले को क्या है, जैसे जैसे आपको मान लीजिए हाई बीपी हो रहा है, आजकल के समाज में मानेंगे तो उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो बीपी की प्रॉब्लम के साथ साथ फ्यूचर में वो हार्ट अटैक को
आने वाले का संकेत है वो कि अच्छा। उसके चांसेस हैं कि उसे हार्ट अटैक हो जाए। चलो थोड़ा बीपी लो पर बात करते हैं। ये जो लो आप बता रहे हैं तो इसमें थोड़ा और बढ़े आगे कि आयंस वगैरह जो आप बोल रहे हैं। हाँ देखिए, आयंस में क्या है मेनली, जैसे सोडियम, पोटेशियम, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉल के पैकेट को देखेंगे तो उसमें मेन आपको सोडियम पोटेशियम चीज़ें मिलेंगी। देखिए, जब आपकी बॉडी में लो बीपी है तो आपके सेल्स होते हैं, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं, उसमें सोडियम और पोटेशियम का जो स्तर रहता है वो सही नहीं रहता है। मतलब वो लो कह सकते हैं, मतलब उन कोशिकाओं में इन चीज़ों का कम हो जाना, तब हमारा जो बीपी है वो लो हो जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत दुबला पतला इंसान है, सही डाइट नहीं ले रहा है, उसे बहुत से जल्दी आपने उसे टेंशन दे दी, कुछ यही बात मैं पूछने वाला था। जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ यहाँ पे, जब आपने ये बात कही है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ या मेरे ऊपर कोई चीज़ का दबाव आता है, जैसे फ्यूचर का या पैसा का या किसी पर्सनल संबंध का, तो मेरा बीपी लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी, जैसे अगर आप किसी भी को देखेंगे, अगर आपने उन्हें कोई अचानक से शॉक दे दिया, घटना कोई ऐसी, तो उसका बीपी 100% लो हो जाएगा, अगर उसका थोड़ा ये चीज़ें हैं उसके साथ। अच्छा। तो जैसे आप अभी क्या बोलते हैं, मोटापा, मधुमेह और बीपी पे हमने बात करी, तो आप चूँकि इंस्टाग्राम पे, सोशल साइट्स पे एक्टिव रहते हैं, तो लोग आपसे क्वेश्चन भी करते होंगे, फिर आप उनका समाधान भी करते होंगे, कुछ दवाइयाँ भी लिखते होंगे, कुछ योगासन भी बताते होंगे, कुछ डाइट्स भी बताते होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें विशेष रूप से बीपी की, तो इसमें एक सामान्य व्यक्ति के लिए किस किस चीज़ से जागरूक रहना चाहिए? देखिए, बीपी जिसका हाई है उसे सबसे पहले तो आप जो सफ़ेद नमक खाते हैं उससे जितना हो सके दूर रहिए। सफ़ेद नमक की आपकी बॉडी को इतना सच कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी को आयोडीन की ज़रूरत है, इसीलिए हम सफ़ेद नमक खाते हैं, लेकिन आजकल हमारी डाइट ऑलरेडी पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हो गई। पहले लोगों ने आयोडीन का मिश्रण इसीलिए किया नमक में कि पहले हम लोग इतने सक्षम नहीं थे भारतवासी कि सारी चीज़ें डाइट में ले सकें। तो सबसे पहले तो इस नमक को दूर कर देना चाहिए। इसके साथ आपको कंज्यूम करना चाहिए जो हमारा काला नमक है, सेंधा नमक है। अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको बीपी की समस्या फ्यूचर में कम होगी। साथ ही में कोशिश करिए बीपी से बचने के लिए कि आप अगर अपने घर में रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, बंद कीजिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में क्या होता है, एक सैचुरेटेड फैट होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यही जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो वहीं जमता जाता है, वो वहीं जो रिफाइंड ऑयल है वो वहीं जमेगा जाके फ्यूचर में, हमारी नस है उसके अंदर वो चीज़ जम जाएगी। अच्छा। साथ ही में अगर आप 10 मिनट तक डेली रनिंग कर लेंगे और ये 2 चीज़ें मैंने बताई ये कर लेंगे, तो आपको फ्यूचर में बीपी जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दर्शकों, ये जो डॉक्टर साहब ये बात बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, और हर व्यक्ति का जीवन में सफल होने का दायरा भी अलग है। आप सफलता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सफलता का एक यही दृष्टिकोण, अगर सब अभी संघर्ष की राह में जूझ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं फ्यूचर में आगे जाके मेरा जब भी बीएमएस कंप्लीट होगा, बीएमएस कंप्लीट होने के बाद अगर मैं इतना सक्षम हो जाऊं कि अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊं। देखिए, राजनीति में जाके मैं कुछ समाज के लिए नहीं करना चाहता, मैं एक समाज सेवा के रूप में करना चाहता हूं कि मैं उतना सक्षम हूं। समाज सेवा के रूप में आपने डॉक्टरी पेशा को चुना, उस रूप में कि मैं इतना सक्षम हो जाऊं कि अपने थ्रू कुछ लोगों को दे सकूं। जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि राजनीति में आके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मतलब आप राजनीति में आएंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट देगी, तो वो पैसा आप समाज को देना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मैं अपने दम पे अगर मैं कुछ लोगों को दे पाऊँ तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी सफलता है। आप संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, तो आपसे लोग ये जो क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, तो वो किस किस कंट्री के हैं? यहीं के हैं, पास के हैं, पड़ोस के हैं? अगर मैं आपको बात करूं तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज से लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग आपको ऑस्ट्रेलिया से मिल जाएंगे, अफ्रीका से मिल जाएंगे, इवन कई लोग यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन वही है कि हम उन्हें जो थोड़ी बहुत मेडिसिन्स होती हैं वो ऐसे हम वहाँ नहीं, दूसरी कंट्री में नहीं सेंड करवा सकते, क्योंकि उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उसमें फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। अच्छा, ये जो चिकित्सा का क्षेत्र है, ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर राजनीति के बाद है तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में। जी। आयुर्वेद भी है हमारे यहाँ, एलोपैथी भी है, और देखें तो क्या बोलते हैं, बहुत सारी यूनानी पद्धति हैं,
इसमें सबसे जो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो एलोपैथी पड़ता है। जी जी। एलोपैथी के रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, आयुर्वेद के बहुत बहुत बड़े कॉलेज खुले हुए हैं, उन पे बहुत बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, आयुर्वेद संस्थान है ये, इसमें आयुर्वेद पद्धति से इलाज होता है। अंदर जाके देखो तो 95% वहाँ पर सब एलोपैथी यूज की जा रही है। ये क्या है? देखिए, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी छोटे शहर की बात करेंगे या कहीं की बात करेंगे, तो आप जैसे मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको क्या चाहिए? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपको वो इन्फेक्शन ख़त्म करना ही करना है। तो ऐसे केसेस में मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर मजबूर होता है कि उससे वो चीज़ प्रिस्क्राइब, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी ही करनी पड़ेगी। और वो एलोपैथी में, वो एलोपैथी में ही है। क्योंकि आप आयुर्वेद को देखेंगे, अगर आप बहुत पहले चले जाएंगे जब हमारे ग्रंथ लिखे गए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन ये भी सच है कि आयुर्वेद से ही सारी पद्धतियाँ उत्पन्न हुई हैं। चाहे आप यूनानी ले लें, जब भारत में मुगल आए तो उन्होंने आयुर्वेद से ही यूनानी को कन्वर्ट करा। उसी के मेन अगर सिद्धांत देखेंगे आपको, हर मूल में वही है, वो मूल में वही है। अब मॉडर्न की अगर आप बात करेंगे तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उत्पन्न होती गई, तो फिर अगर ऑब्वियसली सी बात है, अगर उस टाइम पे आयुर्वेद को आप टेक्नोलॉजी दे देते तो इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। जैसे आप मान लीजिए आज आप हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, सिटी स्कैन की सुविधा है, अच्छी पैथोलॉजीज हैं हमारे पास। उस टाइम पे वो नहीं। लेकिन अगर आप ऋषि मुनियों की बात करेंगे, उस टाइम पे भी उनको इतनी नॉलेज थी, मतलब बिना किसी के, तो आप बहुत बड़ी बात है ये तो हमारे लिए। और आप जैसा कह रहे हैं कि डॉक्टर्स मतलब एलोपैथिक ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आयुर्वेदिक, देखिए ये उनकी मजबूरी है। लेकिन कहीं कहीं अगर डॉक्टर्स चाहें तो कुछ जो डिजीज़ हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करी मैंने, उसे हम 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। उसमें अगर आप एक भी एलोपैथिक ड्रग्स ना लिखेंगे तब भी आप इजीली ट्रीटेबल हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को बाईपास सर्जरी दे दी जाती है, मतलब जैसे किसी की हार्ट में नलियाँ बिल्कुल बंद होने वाली हैं, तो मतलब उसे एक बाईपास बनाने के लिए डॉक्टर बोल देता है। आप उस बाईपास को आयुर्वेद के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जो कचरा, आवश्यकता ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने जो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बताए कि आपको ये योगा करना है, ये खाना है, पीना है, अगर आप इतना कर लेंगे तो वो सर्जरी आपको कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे ये दो चीज़ आप पकड़ के चल रहे हैं, सोशल साइट्स पे एक्टिव हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं डॉक्टरी की। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का युवा ये कहता है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। आपसे कुछ लोगों ने सीखा भी होगा, आपको कैसा लगता है जब लोग आपको मार्गदर्शन लेते हैं? देखिए, मार्गदर्शन का ऐसा है, जैसे अगर देख के ही होता है, देख के तो होता है, लेकिन ऐसे भी लोग कम हैं जो आपसे कुछ सीखना चाहें। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही कम लोग, चुनिंदा लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे कुछ सीखना चाहें। बहुत से, देखिए आप अगर मेरी कॉलेज की बात करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं मैं सोशल साइट पे एक्टिव हूँ, तो मेरे कॉलेज में मेरे ही बैच के किसी बंदे ने मेरा फेक अकाउंट बना दिया, ठीक है, और उस पर मतलब बहुत ही, जैसे मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो उन्हें बहुत ही मजाकिया रूप में उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करी कि मुझे कुछ डिफेम कर दिया जाए, कर दिया जाए। लेकिन उस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता था कि इससे मेरा क्या होने वाला है। मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई गलत चीज़ मेरे बारे में बनाई है, तो आगे के जो 4 लोग मुझे नहीं जान रहे थे वो भी जानते हैं। मेरे कॉलेज में जो मेरे सीनियर्स हैं, कुछ भी हैं, वो लोग भी अब मुझे जानते हैं इस चीज़ को। पहले नहीं जानते थे। मतलब आपका अगर फेम बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, तो आपको सपोर्ट करने की बजाय वो लोग आपके लिए और माइनस में ले जाना। अगर वही एनर्जी जो आपको माइनस में लगा रहे हैं ले जाने के लिए, वो स्वयं के उत्थान में लगा दें, स्वयं को पॉजिटिव बनाने के लगा दें, तो उनका शायद उद्धार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो संघर्ष शब्द है, जिसे स्ट्रगल बोलते हैं, इस संघर्ष से हर व्यक्ति बचना चाहता है। अगर इसको जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, तो ऐसा विद्वान कहते हैं, हम उतना ज़्यादा निखरेंगे और उतना ज़्यादा हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और समाज के लिए कुछ दे पाएंगे। समाज की तो बाद में बात आती है, पहले हम खुद अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, संघर्ष शब्द के लिए आप कैसे करके समझते हैं? देखिए, मेरा जैसा आपने कहा, मैं इस बात से लेके 100% सहमत हूँ कि जितना ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे उतने अच्छे आपके विचार बनेंगे और उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ही सक्षम हैं, सब कुछ है उनके पास, तो वो उन्होंने इतना संघर्ष नहीं किया। मान लीजिए अगर वो
उस लेवल पे पहुंच भी जाते हैं किसी भी, लेकिन फिर उनकी जो थिंकिंग है, जो उनका समाज को लेके नज़रिया है, वो बिना संघर्ष से बदल ही नहीं सकता। मेरा ऐसा ही मानना है। अच्छा, जैसे आपकी कुछ रुचि भी होंगी, आप ज़्यादा पॉजिटिव लोग भी आपके पास आते होंगे, ज़्यादा निगेटिव भी लोग आपके पास आते होंगे, आप अपने आप को सदैव पॉजिटिव कैसे रख पाते हैं? देखिए, अगर आप सदा पॉजिटिव रहने की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ। मेरे बहुत ही एक ही दो गिने चुने दोस्त होंगे जिनसे मैं बात करता हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी कोई आदमी बोल रहा है, कोई भी मेरे बारे में उल्टा बोल रहा है, मैं जितना उसे नज़रअंदाज कर पाऊँ उतना मेरे लिए बेहतर है। लेकिन हाँ, ऐसा हो नहीं पाता है हमेशा, क्योंकि हम चार बातें सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे रह जाती हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फिर भी हम अपने जो काम कर रहे हैं, अपने फील्ड में हैं, उसके प्रति जितना आप अपनी फील्ड पे रहेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा बेटर है। तभी आप उस चीज़ से फिर आप ऑटोमेटिक दूर रह पाएंगे जितने। अच्छा, आप प्रैक्टिस, पढ़ाई और सोशल साइट्स के अलावा कि आपको कुछ पसंद है? देखिए, अभी तो मुझे कुछ और ऐसे अपनी खुशी के लिए करते हैं ना? खुशी के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक दो दोस्तों से बातचीत कर लेना, बाकी अपना यही काम धंधा है। टाइम इतना मिलता नहीं है कि और कुछ काम कर पाएँ। आप प्रैक्टिस की बात ये है, मैं सिर्फ जो जनरल चीज़ें हैं अभी मैं ही अवेयरनेस के ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं अभी पूर्णतः डॉक्टर नहीं हूँ, कि मतलब एक छात्र के रूप में हूँ। जितना मुझे आता है मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा वही रहता है कि जैसे कुछ दे सकें और कुछ ऐसा ना दे दें अभी कि किसी को नुकसान गलत हो जाए। ये चीज़ मेरे लिए आपको, क्योंकि मैंने देखा ज्ञानी बहुत बड़े हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, और वो अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए, ज्ञान का प्रदर्शित करने के लिए लोगों की जान खतरा में डाल रहे हैं। चूँकि आप इस क्षेत्र से हैं, लोगों की जान आपके हाथ में, आज नहीं तो कल हो सकता है उसके साइड इफेक्ट आज से ही आप क्रिएट कर दें। कुछ ऐसी बात आप अपने मुख से कह दें, जब लोग विश्वास करते हैं तो जहाँ तक मेरा मानना है वो आपकी बात पर अमल भी करें। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि कुछ ज्ञानी तो होते हैं, वो दूसरे का नुकसान अगर हो रहा है तो होने दें, लेकिन वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए इस चीज़ को जोखिम नहीं। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो आजकल के आपके जो मित्र होंगे, सभी के मित्र होते हैं, वो बात अलग है, पर्सनल कितने होते हैं और जर्नल कितने होते हैं। मित्रों की श्रेणी में जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। बिल्कुल। आप ये जो पॉजिटिव अपने जो व्यू बता रहे हैं, अपना नज़रिया जो दर्शा रहे हैं, ये आपने किससे सीखा? देखिए, ये इसमें मेन मुख्यतः अगर आप बात करेंगे, मैंने 11th क्लास में यूट्यूब पे एक चैनल है बायोमेंटर्स क्लासेस करके, मैंने नीट की परीक्षा मतलब तैयारी के लिए वहाँ एक ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था। तो वहाँ पे मुझे एक मिले डॉक्टर गीतेंद्र सर, जो मतलब रहते हैं मुंबई में रहते हैं, वो भी डायबिटोलॉजिस्ट है, मतलब डायबिटीज़ वगैरह की देखते हैं, साथ ही में वो एक टीचर भी है, मतलब वो उनका पैशन है जो वो उनका कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो हमेशा सुबह को एक मॉर्निंग मोटिवेशन डालते थे, और उनकी क्लासेस में भी उन्होंने मतलब उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ही रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, कि उनकी बातों से मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आए। मतलब जो समाज को देखने का नज़रिया आप ले लें, सोचने का नज़रिया ले लें, लोगों के प्रति कैसे हमें भाव अपने उत्पन्न करने हैं, क्या देखना है, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि अगर आप समाज में देखिए, चाहे कितना भी पढ़ लें, अगर आपको लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, तो आप कोई वैल्यू नहीं है आपकी। क्योंकि मैं ये ऐसा कहूँगा, उस कोर्स से मुझे चाहे पढ़ाई में इतना ना मिला हो, लेकिन मुझे समाज के बारे में और अपनी भावनाएं, मतलब जो इनर कॉन्शियसनेस है, उसे बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिली है। मैं मुख्य गुरु उन्हें ही मानता हूँ। अच्छा, और बायोमेंटर्स वाले क्या नाम बताया? डॉक्टर गीतेंद्र अभी भी चलाते हैं वो? अभी भी चलाते हैं। उनके यूट्यूब पे लगभग 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। उनका पूरा जैसे फिजिक्स वाला है, उनकी तरह ही उनका सिर्फ नीट को लेके फोकस रहता है, कि मैं उनका ये सिद्धांत है कि हम इंडिया में कुछ ऐसे डॉक्टर्स की फौज खड़ी कर पाएँ जो समाज के लिए कुछ दे पाएँ। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने अभी तक, अगर आप गवर्नमेंट MBBS मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो लगभग 3-4 हज़ार सिलेक्शन करवाए हैं। बाकी बहुत से फील्ड में उनके छात्र हैं, और उन्होंने अभी एक गुरुकुल खोल रहे हैं, वो जिसमें गुरुकुल वो ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ गरीब बच्चे एक टेस्ट के थ्रू, मतलब वो टेस्ट क्वालिफाई करें। अगर आप नीट की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो टेस्ट दें, अगर आप उस टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको खाना पीना रहना सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं फ्री में मिलेंगी, बस आपको वहाँ जाना है। फ्यूचर के आपके क्या प्लान हैं? ये जो आपका इंस्टाग्राम है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखिए, मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ हर चीज़ को, क्योंकि आप ऑफलाइन में उतने लोगों से नहीं मिल सकते। मान लीजिए अभी मैं भोता में रह रहा हूँ,
क्लिनिक खोल के बैठता हूँ यहाँ पे, तो कितने लोगों से मैं जुड़ पाऊँगा? डेली 100-200 आसपास के 10-5 गांव जुड़ पाएंगे। अगर मैं ऑनलाइन उस पर रहता हूँ तो मुझे बहुत से लोग जानेंगे भी और मैं उनकी बहुत अच्छे से हेल्प भी कर पाऊँगा ऑनलाइन के रूप में। सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन को देखना, मतलब ऑनलाइन में ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाए, अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए और उन लोगों को लाभ मिल सके इस चीज़ से। तो जो यूट्यूब पे भी आप आए होंगे? यूट्यूब पे आया हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अभी इतनी ग्रोथ नहीं मिल पाई है मुझे। अच्छा। मैं उस पर इतना एक्टिव भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह पाऊँ उतना यूट्यूब पे भी डाल पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। जब आप किसी लायक होंगे तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। फेसबुक पे आपका पेज है? फेसबुक पे पेज है, लेकिन फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं हूँ मैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। अच्छा, 2-3 ऐसी बातें जो आज के जो छात्र हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र के हों और चाहे वो सामान्य व्यक्ति हों या यूट्यूब के क्षेत्र में जाना चाहते हों, या यूँ कहें एक शब्द में कि जो सोशल साइट्स हैं उस पर एक्टिव रहना चाहते हो, तो उनके लिए क्या विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो भविष्य में अगर उनके पास कुछ है तो दे सके लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ग्रो करने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कंसिस्टेंसी। उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो आप चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में ले लें, आप टीचिंग में हैं, आप हेल्थ की वीडियोस बना रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, उसे कंटिन्यू उस पर पोस्ट करते जाइए। अच्छा। बिना सोचे चाहे आपका 1 व्यूज़ आ रहा है, 2 व्यूज़ आ रहा है, 5 व्यूज़ आ रहे हैं, ये मत सोचिए। अगर आपने मान लीजिए 50 वीडियो डालने के बाद आपने सोचा नहीं आ रहा है तो वो कभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि किसी का 1 वीडियो में उठ गया तो किसी का 1000 वीडियो में उठा। ऐसा भी है किसी का 1000 वीडियो में भी नहीं उठा, 1500 वीडियो में उठा जाके। आपकी कौन सी वीडियो किस्मत बदल देगी? निरंतर वीडियो डालते रहिए, अपने काम को करते रहिए, वही गीता वाला ज्ञान की कर्म करते रहिए, उनकी इच्छा ना कीजिए। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने इंस्टाग्राम पे कम से कम 800 से ज़्यादा पोस्ट करी, और स्टार्टिंग में अगर आप 100, 200, 300 पोस्ट की बात करेंगे तो वो 100 लोगों तक भी नहीं पहुँचती थी। जब मैंने 800 प्लस पोस्ट डाली तो उस पर मेरी एक वीडियो पे सीधे गए 2.3 मिलियन। 2.3 मिलियन ये कितने होते हैं? 23 लाख लगभग लोगों ने वो वीडियो देखी। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट पे थी वो? एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है लोगों में, फीमोसिस बोलते हैं, जैसे हमारा जो पेनिस होता है उसकी जो स्किन है वो बहुत से लोगों में पीछे नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से लोगों में इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उस वीडियो पे डाला था तो उस पर बहुत ही व्यूज़ आए, और उस पर मेरा नंबर लिखा हुआ था। तो उस नंबर के थ्रू मुझसे कम से कम नहीं 3 से 4 हज़ार लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उसी सिर्फ एक वीडियो से। एक वीडियो ने आपको इतना यहाँ तक पहुँचा दिया। और ऐसा भी होता है, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे एक बार ग्रो हो गए तो क्या है, आपका ग्राफ इंस्टाग्राम पे कभी सीधे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ। एक टाइम पे जाके वो रुक जाएगा। अब वो कब तक वहाँ पे रुका रहेगा आपको नहीं पता। हो सकता है आपके 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर हो गए तो कभी कभी नेगेटिव में भी चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर रेशियो होता है कि इतने लोग आपको डेली अनफॉलो करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए अनफॉलो करेंगे। हाँ, अनफॉलो करेंगे ही। इंस्टाग्राम का ये रूल है कि मान लीजिए आपको अगर 150 लोग अनफॉलो कर रहे हैं और आपको 150 लोग डेली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है वो चीज़ माइनस में चले जाएंगे। तो ऐसा होता रहता है ऑनलाइन की फील्ड में। अच्छा, बहुत दिन कभी आपने देखा जिस वीडियो में एक भी व्यू ना आया हो? ये हाँ बिल्कुल, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस या कुछ भी पोस्ट करें तो कुछ भी नहीं उस पर, मतलब ऐसे तो कम से कम 50 पोस्ट रहे होंगे जिस पे कुछ भी इंस्टाग्राम पे कोई व्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप डालते रहे, क्योंकि निरंतर आप किसी चीज़ में लगे रहेंगे तभी आप सक्सेस। सफलता का मूल सिद्धांत आपके अनुसार निरंतरता है और कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं एनर्जी दे रहे हैं ब्रह्मांड में, आपको मिलेगी ही मिलेगी लौट के, किसी भी रूप में मिले, चाहे मिलने ज़रूर है। अच्छा, ग्रेट मंत्रा के लिए 2 लाइनें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप देखिए पॉडकास्ट भी सुनते हैं तो आपके विचारों में कई सारे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि आप 2 लोगों की संवाद को सुन रहे हैं। संवाद से हमें विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैंने कुछ 2 बातें कही हो तो आपको अच्छी लगे, हो सकता है आप उन्हें किसी आगे को फॉरवर्ड करें। तो ये संवाद जो ग्रेट मंत्रा ने शुरू करा है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है समाज के लिए। आपका जो चैनल किस नाम से है? देखिए, इंस्टाग्राम पे मेरा जो है हेल्थी दुनिया नाम से है। हेल्थी दुनिया नाम से, healthy.dunia अगर आप डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज निकल के आ जाएगा। ग्रेट मंत्रा परिवार ही ईश्वर से कामना करता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या नाम बताया आपने?
हेल्थी दुनिया ये आपको अच्छा और बेहतर बनाए, और ईश्वर सदा इनके लिए खुश रखे, प्रसन्न रखे, और सारा ब्रह्मांड स्वस्थ रहे और सभी पॉजिटिव रहे। जी जी। प्रशांत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप ये मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ईश्वर से हमारी कामना रहेगी आपकी जो जितनी भी सोशल साइट्स हैं, आप अपने कर्म सिद्धांत से कभी विफल ना हो। आपको ईश्वर सदैव अच्छी एनर्जी देता रहे, आपको सद्बुद्धि दे। आप हमारे स्टूडियो में आए, हम बहुत खुश हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे।